22 साल का सतवीर अपनी गर्लफ्रेंड जो कि 17 साल की होती है कोमल, उसको फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा मिलने का मन कर रहा है, आओ मुलाकात करते हैं। कोमल कहती है कि बड़े दिनों बाद तुम्हारा मन कर रहा है मिलने का, खैर कोई बात नहीं, चलो हम आ जाएंगे। तो सतवीर कहता है सुनो, इस बार तुम्हें उस वाले जंगल में आना है। एक पास का जंगल होता है, उसका नाम लेकर बताता है कि वहाँ पर आना है। तो कोमल कहती है क्यों, जहाँ पर हमारी रेगुलर मुलाकात होती है वहीं पर मिलते हैं, वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। तो सतवीर कहता है नहीं, वहीं पे मुलाकात करेंगे क्योंकि जहाँ मिलते थे वहाँ अब थोड़ा खतरा है, तो चलो वहाँ पर मुलाकात करेंगे। कोमल मान जाती है, कहती है ठीक है, और कोमल अपने घर से चोरी छुपे निकल जाती है सतवीर से मिलने के लिए। लेकिन कोमल नहीं जानती थी कि शायद ये उसकी आखिरी मुलाकात हो सकती है, शायद ये उसके परिवार से उसका आखिरी ही मिलन होगा, शायद वापस कभी वो अपने परिवार नहीं आ पाएगी। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। और ये जो आज की कहानी है ना, ये प्यार पर से भरोसा उठाने वाली कहानी है। चलिए शुरुआत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ये कहानी है पलामू की। पलामू में की कहानी की मैं शुरुआत करता हूं। पलामू में एक परिवार होता है और उस परिवार में कोमल नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 17 साल होती है, यानी कि एक नाबालिग लड़की। और वो अपने परिवार में लाडली भी होती है, लोग उसे बहुत मानते जानते हैं। लेकिन कोमल के पास खुद का एक फ़ोन भी होता है और वो फ़ोन परिवार वालों की निगरानी में होता है। मतलब परिवार वाले उसको जो फ़ोन दिए रहते हैं ये सबको पता होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनकी 17 साल की बिटिया पढ़ाई के साथ साथ उस फ़ोन का दुरुपयोग भी कर सकती है। अब होता कुछ यूँ है कि जो कोमल होती है वो अपने एक बॉयफ्रेंड को, यानी कि सतवीर नाम का एक लड़का होता है जो 22 साल का होता है, उससे वो फ़ोन से अक्सर बातें किया करती है। सतवीर और कोमल के बीच का जो ये रिलेशनशिप चल रहा था ये लगभग पिछले 8 महीने से चल रहा था, लेकिन इसकी खबर किसी को भी नहीं थी, मतलब परिवार में किसी को भी नहीं थी। अब हुआ कुछ यूँ कि सतवीर और कोमल आपस में मुलाकात भी करते थे, लेकिन इनके मुलाकात करने का जगह जैसे कोई खंडहर हो गया या फिर कोई सुनसान जगह होगी, वहाँ पर दोनों मुलाकात करते थे और इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी बनता था। अब ये थोड़ी सी आश्चर्य करने वाली बात है कि 17 साल की ही सिर्फ नाबालिग लड़की थी। ये बात अच्छे से पता थी सतवीर को, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दोनों आपस में अच्छी खासी मुलाकात इनकी हुआ करती थी और इनका ये जो प्रेम प्रसंग है ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लगभग 8 महीने बीत चुके थे और 8 महीने बाद सतवीर किसी बात को लेकर कोमल से कहता है कि भविष्य में हमारी शादी नहीं हो सकती है, भविष्य में हमें अलग होना पड़ेगा, हम एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। ये बात सुनकर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है कोमल, वो कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हमें तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा और तुम्हें मतलब मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। सतवीर उसे समझाता है, पहले कहता है कि नहीं ये सब नहीं हो पाएगा, तुम समझो इस चीज़ को। तो बोलती है कि कितना वक्त है हमारे पास। तो सतवीर कहता है कि जैसे ही मेरी शादी तय हो जाएगी फिर शायद हम लोग जो है एक दूसरे से ना मिल पाएंगे और ना ही एक दूसरे से बातें कर पाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं कोमल को परेशान करने लगती है। उसका जो दिन रात होता है वो बहुत बुरा गुजरने लगता है, वो डिप्रेशन में जाने लगती है, उसका मानसिक जो तनाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। वो हमेशा उसके दिमाग में बस इतना ही चलता है कि उसका प्यार, उसका सतवीर उससे दूर हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सतवीर से वो शादी कर ले। वो सतवीर को फिर से दबाव बनाने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो समझ लेना अच्छी बात नहीं है, मैं कुछ अपने आप को कर लूँगी। सतवीर उसकी बात को सुनता है और ये समझ जाता है कि कोमल बहुत जिद्दी प्रवृत्ति की है और वो किसी न किसी तरह करके उसे शादी करना ही चाहती है। अब तक सतवीर वही इंसान था जो इस चीज़ का दावा करता था कि कोमल मेरी जान की टुकड़ी है, कोमल मेरी जान है, कोमल से मैं बहुत प्यार करता हूँ, कोमल मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन अब उसी सतवीर को ये डर सताने लगा कि कोमल कहीं उसके जीवन में विघ्न न पैदा कर दे, कोमल कहीं उसके जीवन में ऐसा रोड़ा ना बन जाए कि जिसकी वजह से उसकी आम समाज में बेइज्जती हो, उसके शादी विवाह में अड़चने आएँ, उसका पारिवारिक जो दाम्पत्य जीवन हो आगे का वो जो है डिस्टर्ब हो जाए। ऐसे बहुत सारे ख्याल जो है आने लगे जो है सतवीर के मन में, और सतवीर ने फिर एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो एक बहुत खतरनाक और बहुत घातक प्लान था। जरा गौर से सुनिएगा होता क्या है। सतवीर फ़ोन करता है कोमल को और फ़ोन करके जंगल में मिलने के लिए बुलाता है। कोमल जो है सवाल जरूर करती है कि जंगल में क्यों बुला रहे हो, जहाँ मिलते हैं वहीं मिल लेते हैं, लेकिन सतवीर जिद करता है कि नहीं, हमें जंगल में मिलना है, वहीं आना तुम। वो जो जंगल होता है वो बहुत सुनसान और बहुत
आदमखोर मतलब एक कह सकते हैं ना खतरनाक जंगल होता है, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर होते हैं और वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं। तो अक्सर आप देखते होंगे कि ऐसे जंगलों में ऐसे जो प्रेमी युगल होते हैं ना, बड़े हिम्मती इनको माना जाता है, ये वहाँ पर ना पहुँच जाते हैं हिम्मत करके, क्योंकि उनको तो मिलना होता है एक दूसरे से। और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। सतवीर और कोमल उस जंगल में पहुँच जाते हैं एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए, और उस मुलाकात के दौरान कोमल को नहीं पता था कि शायद वो उसके जीवन की आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि सतवीर के दिमाग में एक शैतानी जो है प्रवृत्ति ने, एक शैतानी आत्मा ने जन्म ले लिया था। सतवीर वहाँ पहुँचकर सबसे पहले कोमल को समझाता है और ये कहता है कि देखो मान जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोमल नहीं मानती है, वो कहती है कि मैं नहीं मानूंगी, मुझे शादी तुम्ही से करनी है, जीना मरना तुम्हारे साथ ही है। ये बात जब सतवीर सुनता है तो उसका दिमाग घूम जाता है, उसका जो अंदर का जो दाना होता है ना वो निकल कर तुरंत बाहर आ जाता है, और सतवीर तुरंत जो है कोमल को ज़मीन पर पटक देता है और उसकी गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर देता है। ये वही इंसान था जो इस चीज़ का दावा करता था कि उसका इकलौता प्यार, उसका जान, उसकी सब कुछ, उसकी गर्लफ्रेंड कोमल है, और उसे पल भर भी नहीं लगता अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारने में। अब उसके दिमाग में ये सवाल आया कि मैंने मार तो दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा। वो जंगल इतना सुनसान था और वहाँ पर ज़्यादा आवागमन था नहीं लोगों का, आम जो लोग हैं वहाँ नहीं जाते थे। वहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत परचम था, ये चीज़ अच्छे से जानता था सतवीर, इसीलिए उसने जंगल में ही बुलाया था मुलाकात करने के लिए, और मारने के बाद उसके शव को एक झाड़ी के पास फेंक देता है, और फेंक कर जो कोमल का फ़ोन होता है वो अपने पास ले लेता है और वहाँ से फ़रार हो जाता है। जब वहाँ से फ़रार हो जाता है तो अब इसमें एक चीज़ और सुनिएगा कि जो सतवीर और कोमल के बीच का जो रिलेशन था, ये परिवार में किसी एक इंसान को पता था। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि लेने से परिवार के अस्मिता पे फ़र्क पड़ेगा। तो उस इंसान को ये चीज़ पता थी, लेकिन जैसे ही कोमल यहाँ से गायब होती है घर में हड़कंप मच जाता है। कोमल के नंबर पर लगातार फ़ोन किया जाता है। जब कोमल के नंबर पर फ़ोन होता है तो फ़ोन उठाता है सतवीर। सतवीर फ़ोन उठाने के बाद कहता है कि हाँ बताइए। तो इधर से जो कोमल के माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है, हमारी बेटी से बात करो। तो सतवीर कहता है कि मैं सतवीर बोल रहा हूँ और आपकी बेटी आप लोगों से बात नहीं करना चाहती है, और ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। अब इधर जो कोमल के परिवार वाले होते हैं उनके घर में हड़कंप मच जाता है कि आखिर बेटी गई, भाग गई किसी के साथ, कैसे क्या हुआ। तो जो वो इंसान होता है जिसे इस अफेयर के बारे में पता होता है वो पुष्टि करता है कि वो सतवीर कौन है और किसके साथ वो है। वो इस चीज़ की पुष्टि कर देता है कि हाँ सतवीर से उसका अफेयर चल रहा था और शायद उसी के साथ वो भाग गई है। अब परिवार वाले दुख मनाएं या फिर क्या करें, रिपोर्ट दर्ज करवाएं, वो एक असमंजस में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा वक्त लेते हैं। और थोड़ा वक्त लेने के बाद थोड़ा वक्त बीतते बीतते लगभग 1 महीने बीत जाते हैं, और 1 महीने में हर 2-3 दिन पे जब भी परिवार वाले फ़ोन करते हैं तो सतवीर ही फ़ोन उठाता था कोमल का, और हर बार यही कहता था कि आपकी बेटी आप लोगों से बात नहीं करना चाहती, इसलिए फ़ोन मत करिए। ये सिलसिला लगभग 4 महीने तक चला, और जब 4 महीने तक चला तब कोमल के परिवार वालों को डाउट हुआ, इस चीज़ को लेकर शंका हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी बेटी खतरे में है, क्योंकि एक भी बार आवाज़ भी नहीं सुनाई देती उसकी बेटी की जब ये लोग फ़ोन करते हैं। और हर बार सतवीर एक ही बात कहता है कि आपकी बेटी आप लोगों से बात नहीं करना चाहती है। जब परिवार वालों को संदेह होने लगता है तब वो थाने पहुँचते हैं और पूरी आप बीती थाने में बताते हैं पुलिस वालों से। पुलिस वालों को जब ये सारी चीज़ पता चलती है तो अब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं सतवीर का कि वो वापस किसी तरह यहाँ है। और 4 महीने बाद सतवीर वाकई में वापस पहुँचता है उस जगह से जहाँ से वो भागकर गया था। जब सतवीर वहाँ पहुँचता है तो तुरंत पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ शुरू कर देती है। सतवीर शुरुआत में हमेशा की तरह, जैसे जो गुनाहगार होते हैं हमेशा की तरह ना नुकुर करते हैं, वैसे ही सतवीर ने भी किया। लेकिन पुलिस की जैसे ही सख्त कार्रवाई हुई फिर सतवीर ने सारा सच उगल दिया और उसने ये चीज़ बताई। लेकिन पुलिस ने पुष्टि करने के लिए वो जगह लेकर गई सतवीर को कि चलो तुम उस जगह पर ले चलकर हमें दिखाओ कि कहाँ पर तुमने जो है हत्या की, लाश कहाँ है, कैसे है। तो लाश का कुछ यूं हुआ था कि वहाँ पर जंगली जानवरों ने कोमल के लाश को खा गए थे वो लोग। सिर्फ उसका कंकाल मिला, प्लस कोमल का जो कुछ चप्पल वगैरह थे वो सब वहाँ पर मिले, जिनकी पहचान की गई और इस चीज़ की पुष्टि की गई कि ये कोमल का ही शव यहाँ पर था, जिसका कंकाल वहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसी के साथ सारी चीज़ें
ख़त्म होती हैं, उस इंसान को गिरफ्तार किया जाता है, उसके ऊपर चार्जशीट लगाई जाती है और मामला अदालत में जाता है और कुछ समय बाद उसे जो है दंड भी मिलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आज की ये कहानी यही थी जो हमें झकझोर देती है इस चीज़ को कहने में कि प्रेम कैसे किसी पे करके प्रेम करने को कर सकते हैं, लेकिन यकीन कैसे करें। खैर, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।